राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जिससे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तो शुरू हो चुकी है। ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं तेजी से हो रही है। जी हाँ, चर्चाएं किस बात को लेकर हो रही है? दरअसल ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़े चेहरे या दो बड़े नेता ये हैं जिनका रुख कांग्रेस की तरफ हो रहा है, और ये दोनों बड़े नेता ऐसे हैं जिनकी पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बहुत बड़े हद तक है। इन दो बड़े नेताओं का कांग्रेस के साथ जुड़ना, प्रियंका गांधी के साथ जुड़ना, ये बताता है मौजूदा समय के हालात कैसे बन सकते हैं। दरअसल जिन दो बड़े नेताओं की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो है राकेश टिकैत और जयंत चौधरी। राकेश टिकैत और जयंत चौधरी, इन दोनों नेताओं का बड़े स्तर पर समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, प्रियंका गांधी को मिलता नजर आ रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटर्स का रुख अब धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ होने लगा है, ये बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बदल रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि एक और जहां राकेश टिकैत सत्ता पक्ष पर लगातार निशाना साध रहे, सत्ता पक्ष को लगातार घेरते नजर आ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, उनका और अखिलेश यादव के बीच अनबन दिखती नजर आ रही है। यानी कि इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर जो बात हुई थी, उसके बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि फिलहाल न सिर्फ जयंत चौधरी और अखिलेश के बीच में सियासी उलटफेर होता नजर आ रहा, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से चीजें बदल रही। तो ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी जो स्थितियां है, सियासी रुख किस तरह से करवट बदलता नजर आ रहा है। हालांकि अगर बात करें तो जयंत चौधरी और राकेश टिकैत, इन दो बड़े नेताओं का कांग्रेस के साथ धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाना, कांग्रेस के साथ आना और कांग्रेस का भी इन नेताओं के साथ नजदीकियां बढ़ाना, यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कुछ तो खेला हो सकता है। और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये पहले कह चुकी है कि चुनाव जीतने के लिए तो बड़े स्तर पर काम किया जाएगा। चुनाव जीतने के लिए अगर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और राकेश टिकैत से हाथ मिलाना पड़ता है तो इसको प्रियंका गांधी हाथ जरूर मिलाएंगे, कांग्रेस जरूर जुड़ती नजर आएगी। क्योंकि यूपी चुनाव से पहले देखा जा रहा है ना कि मौजूदा समय के जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बहुमत मिलता तो दूर, सत्ता भी नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि योगी से जनता नाराज है। खास तौर पर ब्राह्मण वोटर जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। तो ब्राह्मण वोटर्स का योगी सरकार से नाराज चलना, ब्राह्मण वोटर्स का योगी सरकार से अलग हटना, उत्तर प्रदेश की जनता का योगी सरकार से पीछा छुड़ाना, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ये देख रही है कि किस तरह से जो सियासी स्थितियां हैं वो कितने बड़े हद तक बदल रही है। यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो किस तरह से उठती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह चीजें बदल रही हैं, जिस तरह से माहौल बदल रहा है, ये समाजवादी पार्टी के लिए भी सही नहीं है और सत्ता पक्ष के लिए भी सही नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसने पहले प्लानिंग कर लिया था कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीत कर रहेंगे, जिसमें शिवपाल के साथ गठबंधन, जयंत चौधरी के साथ गठबंधन दिखता नजर आ रहा था, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की पकड़ जिस तरह मजबूत हुई थी उसे देखकर तो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी जरूर कुछ खेला उत्तर प्रदेश में कर सकती है। लेकिन आईटी विभाग के जो छापे पड़े ना, आईटी विभाग के छापों ने पूरा खेल अखिलेश यादव का बिगाड़ दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा समय के हालात हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि वाकई तस्वीर पलटना तय है, तस्वीर बदलना तय है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो मौजूदा समय में कहीं ना कहीं जो तस्वीर बदल रही है, मौजूदा समय में कहीं ना कहीं जो बदलाव होता नजर आ रहा है, यही जो बदलाव है ये बताता है कि किस तरह से फेरबदल होना तय दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्रियंका गांधी जो आज जनता के लिए लड़ रही है, जो आज जनता की आवाज को बुलंद कर रही है, आज प्रियंका गांधी है जो विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को उठा रही है, बेरोजगारी के मुद्दों को उठा रही है, रोजगार के मुद्दों को उठा रही है, महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठा रही है, महंगाई के मुद्दों को उठा रही है। और दूसरी तरफ क्या तस्वीर, देखिए दूसरी तरफ तस्वीर क्या है कि आज सत्ता पक्ष व अन्य राजनीतिक पार्टियां, तमाम ये लोग ऐसे जो सत्ता की मलाई
मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सत्ता की मलाई ढूंढ रहे हैं और सत्ता की मलाई को ढूंढ रहा, यानी कि ये बताता है कि फिलहाल जहां ये लोग केवल सत्ता में रहकर सुख भोगना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वो सत्ता में रहकर जनता की सेवा करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाया जाए, किस राजनीतिक पार्टी के साथ हाथ मिलाया जाए, क्योंकि मौजूदा समय के जो हालात है वो इस बार इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में बेहद बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है, बेहद बड़ा फायदा प्रियंका गांधी को होने वाला है। इन सब के बीच अगर बात करते हैं तो फिलहाल कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि प्रियंका गांधी के आने से किस तरह तस्वीर बदल रही है, प्रियंका गांधी के आने से कितना माहौल बदल रहा है। तो वो प्रियंका गांधी है जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले से यहाँ पर डटे हुई हैं, जो हमेशा से जनता की बात कर रही थी, जो जनता के लिए काम करती नजर आ रही थी। और हालांकि अगर बात करें तो जनता का झुकाव भी कांग्रेस पार्टी की तरफ जिस तरह से हो रहा है, जनता भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब तो है कि तस्वीर बदलना तय है। हालांकि अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत बड़े हद तक ये देखा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो फेरबदल हो रहे हैं और जिस तरह से चुनाव से पहले सर्वे आ रहे हैं जो सरकार के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी जो है वो लगातार काम कर रही थी। कि प्रियंका गांधी का फोकस क्या है कि वो चाहती है कि दलितों को भी आगे बढ़ाया जाए। देखिए होता क्या है कि जब बसपा की सरकार थी तो केवल दलितों पर फोकस किया गया, समाजवादी की सरकार बनी, अखिलेश की सरकार बनी तो यादव पर फोकस किया गया, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो सरकार ने किसी पर ही फोकस नहीं किया। ना खुद योगी सरकार जो हिंदुत्ववादी की बात करती है, जो बीजेपी हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, इन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लोगों को भी आगे नहीं बढ़ाया। यही वजह है कि आज ब्राह्मण समुदाय योगी आदित्यनाथ से नाराज है। तो योगी सरकार ने तो किसी के लिए काम नहीं किया, लेकिन प्रियंका गांधी आज दलितों की बात करती हैं, ठीक है, आज युवाओं की बात करती हैं, आज हिंदुओं की बात करती हैं, मुस्लिम की बात करती हैं, तमाम जाति धर्म के लोगों की बात करती हैं, सबको आगे बढ़ाने की बात करती हैं। तो जाहिर सी बात है ना कि ऐसे राजनीतिक पार्टी को चुना जाएगा, ऐसे राजनीतिक पार्टी के नेता को मौका दिया जाएगा जो राजनीतिक पार्टी जनता को साथ लेकर चले, जो राजनीतिक पार्टी सबको साथ लेकर चलने की बात करे। तो हाल फिलहाल अगर बात करें तो मौजूदा समय में ये चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से आने वाले समय में अलग हो सकता है, चीज़ें बदल सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी का जनता से जिस तरह से जुड़ाव होता जा रहा है, जनता जिस तरह प्रियंका गांधी के साथ जुड़ रही है, इसका मतलब ये है कि वाकई आने वाले समय में तस्वीर बदलना तय है, आने वाले समय में माहौल बदलना तय है। तो यहाँ पर मौजूदा समय के जो हालात हैं वो ये सब बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मेहनत कितनी सफल होती नजर आ रही है, प्रियंका गांधी को कितना जो है जनता का समर्थन मिल रहा है, उसका फायदा यूपी चुनाव में हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।